यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होता है और संज्ञा के भेद का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि संज्ञा के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। देखिए, संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। ठीक, अब देखिए संज्ञा का परिभाषा क्या है, तो परिभाषा समझिए। देखिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश हो गया, पटना हो गया, सोना हो गया, बुढ़ापा हो गया इत्यादि, यह सब क्या है? यह सब संज्ञा है। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब कोई आपसे कहेगा कि इससे भी आसान परिभाषा बताइए संज्ञा का, तो सिंपल आप एक लाइन में बता दीजिएगा कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, दुनिया का कोई भी यदि वह नाम होगा तो वह संज्ञा ही होगा, चाहे वह नाम किसी व्यक्ति का हो या फिर स्थान का हो या फिर किसी भाव का हो या फिर किसी समूह का हो। यदि नाम है तो वह संज्ञा ही होगा। अब हम यह समझते हैं कि आखिर संज्ञा के कितने भेद होता है। तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होता है? तो संज्ञा के 5 भेद होता है। कौन कौन सा होता है? तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, यह भेद ना आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी क्रम में याद कीजिएगा। आपको केवल यह 5 का नाम याद रखना है, इसका क्रम नहीं। ठीक, अब हम संज्ञा के 5 भेद को और भी डिटेल के साथ, इनके परिभाषा के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जातिवाचक जो संज्ञा है ना, यह किसी प्राणी या फिर वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को हम लोग कहेंगे जिससे किसी प्राणी या फिर वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, उसे ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मैं बोलूं गाय, या फिर कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, लड़का हो गया, किसान हो गया, मजदूर हो गया, यह सब जातिवाचक संज्ञा है। कैसे जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए, जैसे कि है गाय। अब गाय शब्द से न केवल एक गाय का बोध हो रहा है, बल्कि दुनिया में जितनी भी गाय हैं सभी का बोध हो जा रहा है। ठीक, उसी तरह से कुत्ता से भी दुनिया के सभी कुत्ते का बोध हो जा रहा है। हाथी कहने पर भी दुनिया में जितने हाथी हैं वो सब आ जा रही हैं। ठीक, लड़का कहते हैं तो दुनिया में जितने भी लड़का है वह सबका बोध हो जा रहा है ना। तो वही तो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? वैसी संज्ञा है जिससे किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होती है, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझिए। देखिए, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से सबका बोध नहीं होता है, किसी एक का बोध होता है। जिस भी संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे कौन सा संज्ञा कहेंगे? उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि कृष्ण हम कह रहे हैं तो किसी कृष्ण नाम के लड़का या जो भी है किसी एक का बोध हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं तो किसी हम खास को कह रहे हैं। दिल्ली हम कह रहे हैं तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में आ रहा है कि जो दिल्ली है उसी के बारे में कह रहे हैं, न कि किसी और के बारे में। उसी तरह से पटना हो गया। गंगा हम कह रहे हैं तो हम केवल गंगा नदी के बारे में कह रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से जिस भी संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ महात्मा गांधी या फिर कलम, तो आप कमेंट में बताइए कि यह कौन सा संज्ञा होगा। अब हम यह समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
तो देखिए भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म अथवा गुण का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा क्या है? यह किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म अथवा गुण का बोध कराती है। जैसे कि लड़कपन, जैसे होता है ना लड़कपन, तो यह क्या है? यह उसका गुण है कि उसमें भी लड़कपन है। बुढ़ापा, यह भी बुढ़ापा हो गया। अच्छाई, मिठास, मित्रता, शत्रुता, यह सब क्या है? यह सब भाववाचक संज्ञा है। इसे आप दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। यह वाला भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा में वैसी संज्ञा आती है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यह देखिए लड़कपन, अब आप लड़कपन को देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, महसूस ही न करते हैं कि यह लड़कपन है, यह अच्छाई है। कोई कहेगा कि यह अच्छा है, अब अच्छाई को आप देख थोड़ी सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। मिठास हो गया, इसे भी आप महसूस कर सकते हैं। मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, यह सब फील करने वाला चीज है। ठीक, तो जो चीज फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वही तो है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अगला है समूहवाचक संज्ञा। अब यह क्या है? तो देखिए समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि इनके समूह का ही बोध कराते हैं। देखिए जिस भी शब्द से आपको ऐसा मालूम चले कि किसी समूह के बारे में कहा जा रहा है, तो वहां पर वह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़ हो गया, अब भीड़ तो एक लोग से होगा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तभी ना भीड़ होगा। उसी तरह से सभा हो गया, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, सेना हो गया, जुलूस हो गया, ये सब क्या है? यह सब समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें एक से अधिक लोग हैं या फिर वस्तु है। ठीक, उसके बाद अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यह क्या है? तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव पदार्थ का बोध कराती है। इसके अंतर्गत वैसे पदार्थ आते हैं जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में आप सीधा सीधा यह समझिए कि इसके अंतर्गत उस तरह का पदार्थ आएगा जिसे हम माप सकते हैं या फिर तराजू पर तौल सकते हैं। ठीक, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर गेहूं हो गया, धान हो गया, चावल हो गया। यह सब कौन सा संज्ञा है? यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे हम या तो माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।